यहाँ नील की बारात निकल रही है तो वहाँ दूसरी ओर जूही के घर में तमाशा हो गया है। असल में जूही कहीं किसी को नजर नहीं आ रही। ऐसे में सभी घर वाले बेहद परेशान हो रहे हैं, जूही को ढूंढने की बात कह रहे हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि जूही भाग निकली है। बस फिर क्या, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब द्वारे बारात आ चुकी है और यहाँ पर जूही नहीं है। सबको पता नहीं पड़ेगा कि जूही बाबा, हम क्या करेंगे? हम तो सबको पता नहीं पड़ेगा कि जूही इस घर से भाग गई है। भारत वापस चले जाएगी बाबा। भगवान, कुछ ना सका। नील दूल्हा बनकर तैयार है जूही के साथ ब्याह रचाने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे आज नील की बारात घर से निकल रही है। ऐसे में सभी घर वाले झूम झूम कर नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन नील, वो बेचारा खामोश है, क्योंकि वो तो घर वालों की खुशी के लिए शादी कर रहा है। ये बात कोई और समझे न समझे, लेकिन कहीं न कहीं नील के चेहरे की उदासी नील की माँ को खटकने लगी है। इसी बीच निभाई जा रही है दूसरी रस्म, जहाँ पर बारात ले जाने से पहले दूल्हे की माँ अपने बेटे की आरती उतारती है। इसी बीच आरती उतारते उतारते नील की माँ को आ जाता है चक्कर, लेकिन सिचुएशन संभाल ली जाती है। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मन में एक दुख भी है कि मैं मेरे बेटे के बारात में, उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि हमारे परिवार की एक परंपरा है कि बेटा अकेला ही बहू को लेकर आता है, माँ के साथ नहीं आता है। अगर वो माँ के साथ आता है तो शादी अच्छी नहीं होती, फलती नहीं है। तो ये मानना सबका है, मेरा भी है। तो मन में दुख है कि मैं शामिल नहीं हो पाऊँगी, लेकिन दूसरी जगह बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जूही अब मेरे घर में आने वाली है, मेरी बहू मेरे घर में आने वाली है। तो ये सीन सब चल रहा है। मतलब एक्सक्यूज़ ये देती है जूही कि मैं मंदिर जा रही हूँ महादेव के, मैंने मन्नत मांगी थी तो वो पूरी करनी है, तो मैं अकेली ही जाऊँगी। और वो ये सब बोल के वो चली जाती है मंदिर में, और फिर बोलती है कि 10 मिनट में आऊँगी, लेकिन 1 घंटे तक आती नहीं है। तब आई, पहले तो रूम में आती कि कहाँ गई, कि देखती हूँ रेडी हुई नहीं हुई। तो तभी उसी वक्त शायद अदिति भी उसको मिलती है कि पता नहीं जूही गई है 1 घंटे से, 10 मिनट बोल के 1 घंटे से गायब है। तो उस सब चक्कर में फैमिली वाले पैनिक हो जाते हैं कि अरे कहाँ गई, तो रूम में सब अभी ढूंढेंगे मुझे, ये वो। और फिर पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ, तो मेरा फिर लेटर मिलेगा तेजू को, तेजू मेरा लेटर पढ़ेगी, और फिर वो मतलब आगे क्या होगा वो तो पेरेंट्स से डिसाइड करेंगे कि अभी क्या हो सकता है फाइनल, क्योंकि बारात तो ऑलमोस्ट आ गई है। तो अभी उनको भी नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उस बीच का कोई सोल्यूशन फैमिली वाले निकाल दो। भाई यही तो जूही की प्लानिंग है कि वो भाग निकलेगी और अपनी जगह पर तेजस्वी को दुल्हन के रूप में बिठाएगी और ऐसे नील और तेजस्विनी की शादी करवाएगी। तो देखना होगा कि कहानी का ये ट्विस्ट रिश्तों में क्या नया मोड़ लेकर आएगा।